बाल बड़े अच्छे लगते हैं हम सबको, हमारा दिल करता है सर का ताज होते हैं, हम कहते हैं गंजे ना हो, हम कहते हैं कि गिरे ना। बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाल सफेद हो ही ना। पानी के हवाले से ना अक्सर हमने सुना है पानी सूट नहीं किया, बाल क्यों गिर गए हैं, मुझे पानी सूट नहीं किया, मैंने जगह चेंज की। लाहौर शहर के मैं सदके कि उसने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, लेकिन ये कि उसने बाल मुका दिए। बालों में खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है, इतना कि इवन आपके शोल्डर भर जाते हैं बुरे। तारे मेरे का तेल के साथ योगर्ट जो होती है ना, दही, घर का दही, बाजार वाला नहीं, घर का जो दही है वो मिक्स करके लगाएं। मैं कहती हूँ कि ये पहले दौर में औरतें लगाती यही थी, और इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है। हफ्ते के 7 दिन जब आप शॉवर लेते हैं या आप गुसल करते हैं तो बाल धोने में कोई मज़ायका तो नहीं है। और शैम्पूज़ के बारे में कहा जाता है कि बदल बदल के इस्तेमाल कीजिए। देसी चीज का ये है कि जैसा मैंने जो अब आपको शैम्पू शेयर की है जी, वो भी तो देसी है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका फायदा है। ये भी हमारे पास है शैम्पू है। ये 18 जड़ी बूटियों से मैंने बनाया है शैम्पू। ये आपने पता नहीं क्यों नहीं दिखाई, मुझे तो सबसे ज्यादा इसने इंस्पायर किया है। ये पूरा हीट को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली सन रेजेस जो भी आपके सर पे पड़ती हैं तो उसको भी आपको सूरज की शुआओं से भी बचाता है आपके बालों को। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिनकी अभी डेथ हुई है हार्ट अटैक से, उनकी जो वजह बताई जा रही है एंटी एजिंग ड्रिप्स और इंजेक्शंस, इसके लिए कोई टोटका जरूर बताइए कि आप कोई मेडिसिन के बगैर, कोई क्रीमों के बगैर क्या किया जा सकता है। देसी घी वाला जी, वो आप लोगों ने जरूर करना है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मैं एक बहुत ही आसान सस्ता, जी, ठीक है, मैं क्योंकि नेचुरल चीज जो है वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। पिंपल्स बन जाते हैं, दाने हैं और फिर वो निशान भी छोड़ जाते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं वो वाला टोटका बताऊंगी, दाने हो ही ना, वो भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए में ही है। अब हमारे ना इश्तिहार आता है साफ चमकदार जल्द, इसके लिए बताइए। चीज कॉमन सी है, पता है सब लोगों को कि जिसका हम पीने में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए जहर है। लगाने में आप इस्तेमाल करेंगे तो साफ चमकदार जल्द, आपकी खूबसूरत पिंक, जैसा आप चाहेंगे वैसा टेक्सचर आपका हो जाएगा। स्याह हल्कों के लिए मुझे अब खुद भी हो जाते हैं हल्के, नींद की कमी की वजह से, लेकिन मैं यही ऑर्गेनिक मास्क बना के इसमें जरा सी एक चीज बस शामिल कर लें। रंग कैसे गोरा करना है? वैसे तो एक बहुत ही अच्छा टोटका है मेरे पास, फिर आप कहेंगे आप तो डॉक्टरों के पीछे आ गई हैं। मैं अनार का एक टोटका है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब के पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं बहुत ही शानदार मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनको अक्सर सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखने का मौका मिलता रहता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी इनसे मुलाकात भी हो, पॉडकास्ट में ये शिरकत भी करें। तो गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर वर्दा सिकंदर यहाँ पर मौजूद थी, तो पॉडकास्ट उनके साथ चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नईमा राव इनका नाम है, नईमा आपा के नाम से मशहूर हैं और हम भी इनको नईमा आपा ही कहेंगे। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जुबैदा आपा के बाद इनके जो टोटके हैं वो बड़े काम कर रहे हैं, तो हम भी ये समझते हैं कि वाकई ऐसा ही है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनके पास जो इल्म है वो कुछ 4-5 पीढ़ियों से चलता आ रहा है, 4-5 नस्लों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात इन्होंने कोई फार्मूला कहीं से चुराया या मिला और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस सारी चीज़ को एक ब्रांड की शक्ल दे दी। ये मेरे पास अभी एक बॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के नाम से, P डॉट के नाम से, और अभी इसकी प्रोडक्ट्स में आपको आगे चल के वो भी दिखाऊंगा। मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि हर चीज़ में ये कह देना कि मेरी ये प्रोडक्ट है, उसकी बजाय वो जो चीज़ें घर के अंदर रहते हुए घरेलू चीज़ों से ठीक हो सकती हैं वो भी मशवरे देती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बरकत होती है कि जब आप इस लालच, इस तमे से बाहर निकल जाएं कि हर चीज़ के एंड पे मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी तरफ आप लोगों को बता रहे हो कि नहीं, मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे नहीं पता, ये मैं भी सवाल करूंगा नईमा आपा से, मिसाल के तौर पर कि देसी साबुन से सर धोने से बड़ा अच्छा हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं। आई डोंट नो होते हैं या नहीं होते, ये सवाल करूंगा, लेकिन अगर हो जाएगा तो ये बता देंगे कि हाँ हो जाएगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। नईमा आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह, आपने इतना अच्छा एलैबोरेट किया, जज़ाकल्लाह, बहुत अभी तो शुक्रिया। मैंने जो स्टोरी है वो किसी और पॉडकास्ट में आपसे सुनना भी है, कैसे घर से आगाज करके आप इस वक्त इसको कमर्शियल बुनियादों के ऊपर चला रही हैं माशाल्लाह। किस तरीके से आपने जो है वो गांव से अपने सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह से आपकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया आपको। हैदर भाई जो है वो, उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया, उनका जिक्र किए बगैर मेरा, मुझे लगता है कि हम नहीं,
स्टोरी मेरी पूरी नहीं होती ना उनके बगैर, तो हाँ बिल्कुल, हाँ जी, जिंदगी कंप्लीट नहीं है और मेरी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं है। वो मेन जिसको कहते हैं ना कि एक पिलर है, उनकी सर पे तो मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये भी मैं समझता हूँ कि जो हमारी बेटियां बहनें देख रही हैं उनके लिए भी ये एक चीज है। मैं बताती हूँ कि देखिए, आपको ना ये टैलेंट पहचानना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मर्द ही कमाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी बीवी में, आपकी बेटी में, आपकी बहन में अगर कोई ऐसा टैलेंट है कि जिसको सामने लाके आप दुनिया का भी भला कर सकते, अपना भी कर सकते, तो जरूर आपको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह मेरे हस्बैंड ने मेरी सपोर्ट की। उन्होंने देखा है कि नहीं, आपके अंदर करंट है, करेज। क्योंकि मेरा सारा टाइम, आप कह सकते हैं कि मेरा सोए भी मेरा दिमाग चलता है। क्योंकि आपने पहले ही मुझे लोगों को बता दिया कि 5-6 पीढ़ियों से मेरे पास जो है नॉलेज है। तो मुझे शौक था करने का, क्रिएटिव। बस ये कि पुरानी चीजों को मैंने जरा सा आज के दौर के मुताबिक मॉडिफाई कर दिया। तो इस जो मेरी जर्नी जो है ना, ये जहां तक मैं पहुंची हूँ, इसमें सबसे मेन रोल जो है वो मेरे हस्बैंड का यहाँ तक पहुंचाने में। जो आप लोगों के सामने मैं बैठी हुई हूँ, उसकी वजह ये आज भी इस तरह मेरे साथ बैठे हुए हैं। हर जगह जहाँ किसी ने बुलाया, जहाँ मुझे ज़रूरत हुई है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, जो मैंने ज़ाया किया, वेस्ट किया, इन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। और साथ में दूसरी बात है कि मुझे थपकी दी, वाह, आप कर सकती हैं। तो मैं हर देखने वाले को ये बात कहूंगी, चाहे वो आपके घर में खवातीन में से, बच्चों में से, हाँ, जिनके मर्द ऐसे हैं कि जो कर सकते हैं, तो उन खवातीन को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये सिर्फ मैं मर्दों के लिए नहीं बात कर रही, ये मैं जेंट्स के लिए या मेल के लिए नहीं कर रही, मैं खवातीन के लिए भी कर रही हूँ। देखिए, अगर आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, आपके हस्बैंड है, वो देखो करना चाह रहे हैं कुछ और उनको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, जिस तरह मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी, उन्होंने पूरी मुझे सपोर्ट की। तो आप लोगों का भी काम है कि आप लोगों को चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करें जिंदगी के हर दौर में। जैसा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, बेशक मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, लेकिन इस टाइम पे मेरी फैमिली, जिसमें मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का हाथ। वाह वाह, बहुत खूब जी। अल्लाह इसी तरह से सलामत रखे आप दोनों को और ऐसे ही आप फलते फूलते रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। तो हम थोड़ा सा आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और उसमें सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाल बड़े अच्छे लगते हैं हम सबको, हमारा दिल करता है सर का ताज होते हैं। हम कहते हैं गंजे ना हो, हम कहते हैं कि गिरे ना, हम कहते हैं काले रहें। ये दो मसले बड़े वो हैं, हर घर की कहानी है ये। रंगोरा रहे, हाँ, रंगोरा रहे, वो रंग में बात भी होगा। मैं कह रहा हूँ टॉपिक वाइज में इसके ऊपर जो आ जाऊँ, तो सबसे पहले ये बताइए कि बालों के सफेद होने की वजह क्या है और क्या कोई कुदरती तरीका ऐसा है जिससे बालों को काला किया जा सकता है? आज ही मेरी बेगम साहिबा ने मुझे ये बताया कि मैंने रिसर्च पढ़ी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि स्ट्रेस का बड़ा ताल्लुक होता है इस चीज़ से। तो इस पे भी बात कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। देखिए, आपने बात की है ना बालों की। देखिए, बाल सबसे पहली बात है कि बाल सर पे होने बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, मैं एक जुमला अक्सर बोलती हूँ और आप भी इस पर तवज्जो दीजिएगा कि एक हमारा खाने का स्टाइल और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, दोनों ही रॉन्ग कर लिए, हमने खुद रॉन्ग कर लिए हैं। एक तो ये कि 32 दांत है हमारे, ठीक है, एटलीस्ट एक बाइट को 32 बार तो चबाएं ना। हम सिर्फ 2 बार चबाते हैं और वो जो दांतों का काम है वो हम मैदे पे डाल देते हैं, आंतों पे डाल देते हैं। आंतों पे डलता है जब वो मशीनरी, जब आप एक ब्लेंडर है, लेट्स एक ब्लेंडर, उसमें ऊपर नीचे जब आप भर देते हैं तो वो मशीन भी जवाब दे देती है, चौक हो जाती है। तो हमने अपने साथ ज्यादती जो है वो खुद की हुई है, हम नेचर से दूर हो गए हैं। नेचुरल तरीके से हर चीज का इलाज है। देखियो सामा भाई, मैं एक बात कहती हूँ कि जब दर्द आया था तो दवा साथ आई थी। ये जो डिग्रियां हैं, इनको मैं कहती हूँ कि 5वें 6ठे नंबर पे हैं। मैं इनको जो हाँ गेज करती हूँ, अगर देती हूँ ग्रेड, तो 5वां 6ठा नंबर आता है। इंसानी दिमाग आया था, ठीक है, दर्द हुआ था, आपने सर्च की थी, सर्च करके इलाज किया था, इलाज करके सोचा था, सोच के आपने उसके बारे में लोगों को बताया था, या जब आप लिखने के काबिल तो आपने लिखा था। लिखने के बाद किताब आई, किताब के बाद सारी यूनिवर्सिटियां और सारी डिग्रियां और सब कुछ आई हैं। तो मैं कहती हूँ आप नेचर के अंदर तलाश करें। आपका पॉइंट है कि बाल काले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाल सफेद हो ही ना। वाह, ऐसा हो सकता है कि आपके बाल सफेद हो ही ना। कुदरत, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में बेबहा खजाने उतारे हैं। सिर्फ मसला ये कि हम उनसे दूर हो गए हैं।
हम नेचर से दूर हो गए हैं। देखिए आंवला, हलीला, बलीला, तीन फल हैं, ये मैं बताती हूँ। अमूमन ये सबको पता है, तिब्बे नबवी से माखूज है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। और दूसरी बात ये है कि ये बड़े बड़े हुक्मा जिनको मैंने सुना, फिर मैं आगे चल के मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी नानी को कैसे करते हुए देखा है। तो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें शामिल कर दें, मैंने एक नए अंदाज से उसको बनाया है कि हरड़, आंवला और जो है बहेड़ा, इन तीनों चीज़ों के अलावा मैंने उसके अंदर मेथरे, क्योंकि शुगर जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। शुगर पहले कहते थे ना मौरूसी बीमारी तो नहीं, मौरूसी कहते हैं खानदान को, ठीक है, मौरूसी बीमारी तो नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान उसका खानदान बन गया है, पाकिस्तान खानदान बन गया है उसका। जीरा है जो एक बात बड़ी मशहूर है कि जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। जीरा इतना कारआमद है हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम के लिए। और चाहे जितना मर्जी आपको अफारा, बादी, गैस, कलवंजी, दूसरी चीज कहते हैं कि कलवंजी मौत के अलावा इसमें हर चीज का इलाज है। इनको आप मिक्स करके एक पाउडर बनाएं, ठीक है, हाँ, बराबर रेशो लें, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, और उससे हाफ आपने बाकी चीजें लेनी है। आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की लाइफ में शामिल कर दें, इंशाल्लाह उनका सर ना तो कभी बालों से खाली होगा और ना कभी सफेद होंगे, हो ही नहीं सकता। और आपको कोई ऐसी, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सही, छोटे बच्चों को ना उनको नजर का प्रॉब्लम होगा, ना उनकी आईसाइट वीक होगी, ना उनके ये जो पट्टे कमजोर हो जाते हैं ना, कमजोर, ना उनके पट्टे कमजोर होंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि आपका इंटरनल जब ठीक रहेगा तो आपका एक्सटर्नल भी खूबसूरत नजर आएगा, चाहे उसमें आपके बाल होंगे, आपकी स्किन होगी। ये कुदरती जो चीजें हैं ना, मैं कहती हूँ आज से अपनी नस्ल को इन चीजों पे लगा दो। मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है। मैं कहती हूँ कि आप जैसे भाई या जो भी मीडिया पे जिन्होंने मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट किया, मैं कहती हूँ सब इस सवाब के हिस्सेदार है। हम तो एक नेकी का काम कर रहे हैं कि भाई नेचर के करीब आ जाए, फास्ट फूड इनसे दूर रहें। आप सिर्फ अपनी आदत को चेंज कर लें, आपके बाल रिवर्स हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वैसे आपने क्योंकि स्पेसिफिक पूछा जो सफेद हो चुके हैं, उनका मैं क्या करूं, उनका मैं बताती हूँ। आपने पहले मेरी इस बात की तारीफ कर दी कि मैं टोट के भी बता देती हूँ, मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को नहीं करती। सैकड़ों मेरे पास आते हैं मैसेजेस, सैकड़ों ऐसी चीजें आती हैं कि आप हमें इसका कोई टोटका दे दें, ठीक है। मैं जहां मैं बता देती हूँ भाई ये चीज है, लेकिन आप ये फलां चीज इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हो तो फिर बताइएगा, फिर मैं अपनी कोई प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करती हूँ। मैं फौरन से नहीं करती अपनी वो, भाई देखो जो मेरे पास नॉलेज है, मेरा मकसद है सिर्फ मेरा नॉलेज, मेरी बात आप तक पहुंचे और आप उस पर इंप्लीमेशन करें। तो उसमें यह है कि आंवला और रतन जोत, दो चीजें ऐसी। रतन जोत जो होती है वो मेरे पास मौजूद थी, अभी स्किप हो गई है। रतन जोत एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसका वैसे तो बहुत इलाज है, बहुत तरीके हैं उसके, लेकिन स्पेसिफिक बालों के लिए मैं बता रही हूँ। आपने रतन जोत और आंवला, रतन जोत आपने लेनी है 10 ग्राम, आंवला आपने लेना है 50 ग्राम एक टाइम का। आपने किसी भी लोहे की कढ़ाई हो या अगर आप शीशे का, सिल्वर का कोई भी बर्तन आपके पास, स्टील का, तो उसमें लोहे की कोई चीज डाल दें, ओके, आयरन की, ठीक है ना, या आयरन की कोई कढ़ाई, कोई बर्तन हो आपके पास, रात भर उसमें भिगो दें। सुबह उसको बॉईल करके जरा सॉफ्ट हो जाए तो उसको मसल के आपने सर पे लगाना है। वो तकरीबन आधे घंटे से 1.5 घंटा 2 घंटे आप इजीली आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बालों में ऑयल ना हो, क्योंकि मैं बाल डाई करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने बाल हेयर फॉल कंट्रोल करना उसका और तरीका है, लेकिन आपने बाल काले करने की बात की, आप वो लगाएं। लगा के आधे घंटे से 2 घंटे किसी वैसे सिंपल पानी से वॉश करके, और आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से सर वॉश करें। उससे रिजल्ट ये होगा कि जो आपके एकदम से शार्प व्हाइट हेयर है ना, जिस तरह ये हमें पेज नजर आ रहा है, सफेद बाल नजर आते हैं, वो डल व्हाइट हो जाएंगे। और आप इसी अमल को करते रहें। इस अमल को करने से तकरीबन 8-10 दफा करेंगे तो एटलीस्ट आपके बाल वाइट नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ। और इसका दूसरा ये है कि आप इसी पेस्ट को बना के अपनी कोई भी फेवरेट शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं, आप उसको, एक तो उसका केमिकल असर कम हो जाएगा, और दूसरा आपके बाल वो 8-10 दफा की बजाय 15-20 दफा में हो जाएंगे, लेकिन कवर हो जाएंगे, बाल अच्छे भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बालों के हवाले से ही मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, ताकि ये टॉपिक एक दफा हो जाए मुकम्मल, फिर आगे हम बढ़ेंगे, कि बालों के जो पानी के हवाले से ना अक्सर हमने सुना है पानी सूट नहीं किया, बाल क्यों गिर गए हैं, मुझे पानी सूट नहीं किया, मैंने जगह चेंज की।
कभी समटाइम्स मुल्क चेंज किया, समटाइम्स शहर चेंज किया, और हमने देखा कि बिल्कुल भरे हुए सर के साथ, इवन मैं आपको बताता हूँ हम यूनिवर्सिटी में थे, हमारे साथ बच्चे हम भी बच्चे थे, वो भी बच्चे थे, आते थे तो पूरा सर उनका जो है वो कि जी हम वो उस इलाके से आए यहाँ पे। तो पानी का कोई इम्पैक्ट होता है और इसका कोई तरीकाकार है कि जिससे आप इस तरह से हेयर फॉल को रोक सकें? पानी का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इलाका चेंज करने का, आबो हवा चेंज करने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वैसे तो लाहौर शहर के मैं सदके कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन ये कि उसने बाल मुका दिए। मैं ये बता रही कि सिर्फ ये जो रिसर्च, इसलिए मैं सदके कि मैं CEO बन गई इधर आगे, रिसर्च ज़्यादा तेज़ की, चीज़ों को मॉडिफाई किया, अपने लिए काम किया, वो दूसरों के लिए भी किया। ठीक है, तो ये है कि मैं नेचुरल चीज़ों से और ज़्यादा करीब इसलिए आई कि मैंने कहा नहीं, एक तो ये पानी नहीं हमें सूट कर रहा कि बाल, वैसे हम खानदानी तौर पे ना हमारा है एक प्रॉब्लम कि हमारा हेयर फॉल तकरीबन 25 के बाद ना ननियाल की साइड से कम हो जाता है, यानी बाल कम हो जाता है, एक मौरूसी बीमारी आप कह लें। हालांकि इस पे रिसर्च की ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाल गिरते हैं। चलिए, फिर भी खौफ था इस बात का गिरे ना, लेकिन वो टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गया। मैंने कहा पानी चेंज हुआ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब आबो हवा इलाका चेंज करते हैं तो वहाँ की जो माहौल होता है उसके मुताबिक आपका मिजाज नहीं मैच करता, आपकी तबीयत, आपके बाल, आपकी बॉडी का कुछ भी हिस्सा, कुछ कहीं भी आपको हो सकता है। लेकिन ये था कि इधर आने के बाद ना हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मेरे भी बाल काफ़ी गिरे, तेज़ी से गिरना शुरू, हालांकि उस वक्त नहीं गिरते थे। तो फिर ये क्योंकि मेरी अंदर में ये था कि नेचुरल चीज़ों से ही कवर करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्हीं चीज़ों से कवर किया। वैसे खारे पानी का ज़्यादा सुना है, खारे पानी का ख़ास तौर पर कराची में, लेकिन कराची में बहुत से लोगों के बाल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हाँ। ऐसा भी है, बहुत से लोगों के बाल बहुत ज्यादा हैं और कई हेल्दी नजर आते बाल, लेकिन उनके सर पे बाल नहीं है। तो इसका ये होता है कि अगर आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ये एक ऐसी सुपर फूड है जो मैंने बताया ना, जिसको त्रिफला के नाम से मशहूर है, उसमें मैंने कुछ चीजों को ऐड किया है। अगर आप ये शामिल करें ना, तो मेरा ख्याल है कि ये चाहे पानी के मसले हों, चाहे आपकी हवा के मसले, आबो हवा के, खाने के मैं नहीं कहूंगी इसमें, ठीक है, खाना पीना आपको ठीक करना पड़ेगा। वो आपने फास्ट फूड से निकलना है, फास्ट फूड से आपको तली हुई चीजें। आप तो मुझे रट गई हैं ना, मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं हेल्थ पे। आप भी एक्सपर्ट हो गए। और मैं आपको बताऊं कि इसमें आप समझ लीजिए कि चंद एक स्पेशलाइजेशन के अलावा मैंने 95 to 97% जो मैंने आइडेंटिफाई किया है ना, वो यही है कि आप अगर कुदरती जिंदगी गुजारने के करीब आ जाते हैं तो आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपके गट के मसाइल हैं वो आप ठीक कर लीजिए, आपकी नींद का एक दौरानिया है वो आप ठीक कर लीजिए, ये चीज़ें आप बेहतर कर लें। आप ओवरवेट हैं, आपको सीने में जलन है, बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हुई है, ये सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये देखिए सारा सिस्टम हमारे अंदर, हमारा जब गट ठीक होगा ना, जब हमारा गट क्लीन होगा, तो हम, जिस तरह पहले मैंने बात की ना, जिस तरह अब हम बैठे हैं इधर, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कितनी मशीनरियां हैं ये, ठीक है, जब ये ठीक होंगे तो हम ठीक नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इनमें किसी में एरर आ गया ना, इनमें कोई खराबी हो गई, तो हमें ये कभी भी क्लीन नहीं दिखा सकते, कभी भी अच्छा नहीं दिखा सकते हमारी मर्जी के मुताबिक। तो ये गट है ना, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, ये यही है, ये जो सिस्टम हम जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, कि ये अगर आपका अंदर का इंटरनल ठीक है तो एक्सटर्नल भी आप खूबसूरत नजर आएंगे। सरफेस, जिस तरह टीवी चल रहा होता है, उसके पीछे कितनी वायर्स होती हैं, कितनी मशीनरीज होती हैं, वो सिस्टम ठीक होता है तो आप स्क्रीन खूबसूरत देखते हैं। हमारा गट, मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि अपना स्टमक ठीक रखें। अपना, एक और मैं बीच में एक बात ऐड कर देती हूँ कि इसमें सबसे जरूरी, देखिए सबसे पहले मैंने बात की कि आपको खाना पीना जो है वो फास्ट फूड खास तौर पे, या रिफाइंड जिसको बोलते हैं, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद फ्रोजन आइटम, ये छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने खूबसूरत नजर आना है कुदरती तरीके से, तो आपको ये छोड़ने पड़ेंगे, इनसे दूर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, नींद को पूरी करें, फिर कोशिश करें खुद भी और अपने बच्चों को भी, अगर आपने हेल्दी रहना है तो कोशिश ये करें कि रात को बिस्तर पे जाने से पहले, ये तो एक आम बात हर जगह आप लोग सुनते हैं कि स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाना चाहिए। हमारी आदत बनी हुई है कि जब तक मोबाइल आके मुंह पे नहीं लगता हम नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही
असल बात यह है कि कम से कम 1-1.5 घंटा पहले ना आपको वॉशरूम, बच्चों को भी अभी से आदत डालें और खुद भी वॉशरूम होके स्टूल पास अगर आपका हो जाएगा आप खाएं, असर के बाद मगरिब के टाइम खा लें। आप बिस्तर पे जाने से पहले अगर आप वॉशरूम में जाके अपना आप क्लीन करके सोएंगे तो मैं कहती हूँ आधी से ज्यादा बीमारी आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। सही सही, बिल्कुल सही। ये जो होता है ना कि बच्चों को भी अक्सर ही आदत पड़ गई है, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों में किडनी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बड़ों में आ रहे हैं, शुगर हो रही है कि स्क्रीन हम देख रहे होते हैं तो हम वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, वॉशरूम को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वो बीमारियां बनती हैं। तो मैं ये नई एक बात मेरे सामने, नई रिसर्च सामने, वाकई जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैंने अपने आप से ही नतीजा अखज़ किया कि अगर हम अपना खाना टाइम से खाएं और बिस्तर पे जाने से पहले, स्क्रीन ऑफ का तो सब बताते हैं, लेकिन अगर हम ये करें कि वॉशरूम होके जब बच्चों को भी आदत डाल दे तो मैं कहती हूँ आप वैसे ही फ्रेश उठेंगे, आप देखेंगे आपके मुंह का टेस्ट भी चेंज होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम हेयर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें खासकर सर्दियों के मौसम में अगले 1-2 माह में आ जाएगा, बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतना कि इवन आपके शोल्डर भर जाते हैं बुरे, और फिर तरह तरह के शैम्पू भी इसके लिए जो है वो बताए जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चले शैम्पू पे बाद में बात करता हूँ, पहले सब कुदरती तरीका बताएं मुझे, कुदरती कोई टोटका बताइए कि खुश्की खत्म हो जाए। वैसे मैं बताऊँ अपना आजमुदा नुस्खा एक आपको, आपकी इजाज़त से, आप एक्सपर्ट है लेकिन अपनी आजमाया हुआ बता नहीं, मैं देता आप हूं। लोगों की वजह से मैं हर किसी का सुनती हूँ। मैं उसामा भाई ये बात ऐड करूँ, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, आपको नॉलेज जहां से मिले ले लेना चाहिए, बस फिर आपको अपने मुताबिक इस पर रिसर्च, मेरा काम ही यही है। मुझे ना साल में सिर्फ एक दफा तारे मीरे का तेल लगाना पड़ता है और उसके बाद खुश्की, पूरा साल खुश्की नहीं होती बालों के अंदर। आप बताइए। तारे मेरे का तेल ही मैं बताने लगी थी। तारे मेरे का तेल के साथ योगर्ट जो होती है ना, दही, घर का दही, बाजार वाला नहीं, घर का जो दही है वो मिक्स करके लगाएं। मैं कहती हूँ कि ये पहले दौर में औरतें लगाती यही थी और इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है। आप महंगे महंगे शैम्पू लगाएं, कंडीशनर लगाएं, वो बालों की ना जान खत्म कर देते हैं। तारे मीरे का तेल बहुत बेस्ट है। और साथ में एक और मैं आपको बताऊं कि खुश्की, देखिए सर्दियां आएंगी, गर्म पानी से हम नहाएंगे, गर्म चीजें खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें गर्म खाई जाती है, तो उसकी वजह से चाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी खुश्की आती है। इतदाल में रह के अगर आप कोई भी चीज लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अदरवाइज फिर भी चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ कि एक ऐसा नुस्खा है कि जो आपको 10 हफ्ते के अंदर जवान और खूबसूरत कर सकता है। आपकी सिर्फ फेस से नहीं, आपके बालों से, आपकी स्कैल्प, पूरी बॉडी की स्किन, ठीक है, ओवरऑल हेड टू टो पूरी स्किन से आपकी खुश्की को खत्म कर देगा, आपके गट के सारे मसाइल ठीक कर देगा। हाँ जी, आपको कभी कब्ज नहीं होगी, जो सारी बीमारियों की एक जड़ होती है वो है देसी घी। देसी घी जो है ना होना चाहिए खालिस। आपने 10 हफ्ते कंटिन्यू यूज करना है। 1 चम्मच छोटा चाय वाला टीस्पून जो है, आपने जैसे ही अगला अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर से आप स्टार्ट कर दें। इस मौसम में भी कर सकते हैं, इस मौसम में भी आप नॉर्मल पानी में कर सकते हैं, लेकिन उसका असल जो टोटका है वो नीम गर्म पानी का है। अच्छा। नीम गर्म पानी के अंदर आपने 1 गिलास पानी के अंदर, लेट से जिस तरह ये 1 गिलास है, ठीक है, इसके अंदर ये एक नीम गर्म आपने ले लिया पानी का गिलास, सुबह उठते नहार में आपने 1 चम्मच देसी घी टीस्पून मिक्स करके वो पी लेना है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे तो 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में जो होगा वो ये होगा कि आपको कब्ज के जो भी मसाइल होंगे वो खत्म होंगे कुदरती तरीके से ना। आपको कभी किसी को, हम लोगों को सुनते कि इचिंग होती है, क्योंकि हम जो सोप इस्तेमाल करते हैं या बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे जिस्म से हमारे जो कुदरती सीबम जो है ना, जो हमारा कुदरती ऑयल, उसको खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस होती है, फिर वहां पे रिंकल आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के हर हिस्से पे। सिर्फ 8 हफ्ते के बाद 9वें हफ्ते में आपको रिजल्ट नजर आएगा। 8 हफ्ते सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर के मसाइल आपको फील होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो खास तौर पे खुश्की की वजह से जिन लोगों को ये जो नलियां हैं हमारी पिंडली, इसके अंदर जो दर्द होती है उसमें फर्क पड़ेगा। आपके जो जोड़ों में दर्द होती है, अमूमन लोगों को दर्द होती है, उसमें फर्क पड़ेगा। ये मैं साथ साथ इसलिए बताता, आप लोग नोट करते रहेंगे इसको, ठीक है। जब 9 हफ्ते हो जाएंगे ना, फिर आपको अपने चेहरे पे फर्क फील होगा कि वाकई मेरी जो स्किन है कुछ टाइट, कुछ ब्राइट, कुछ फ्रेश होगी, कुछ नया। और जब 10वां हफ्ता होगा आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक दफा मेरे कहने से ये जो सुन रहा है आजमा के इसको देखें, और इंशाल्लाह पूरी सर्दी आपको लोशन लगाने की, किसी की तेल लगाने, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशनर से, महंगी जो प्रोडक्ट है इनसे जान छूट जाएगी। 2 चीजें इसमें जरूर बता दीजिए हमारे देखने सुनने वालों को कि
देसी घी मोटा नहीं करता, देसी घी से ब्लड प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है, देसी घी से शुगर का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सवाल फिर कमेंट्स में नीचे आते हैं हमें कि जी हम इस कंडीशन में देसी इस्तेमाल। चीज देखें, देसी चीज कोई भी है, देसी घी है ही दो चीजें, 3-4 चीजें, ऑयल की उसमें बता रही हूँ, चिकनाई में मैं बता रही हूँ। देसी घी है, ठीक है, साथ में सरसों का तेल है, या बादाम का तेल है, या आप कह सकते हैं इसका कोकोनट का तेल है, ठीक है। यही तो तेल है बेसिक जो हमें लेके खाने चाहिए। इसके अलावा कोई ना ये शुगर में कोई मसला करता, शुगर के लिए तो खैर बहुत अच्छा है। और दूसरी है कि इसके साथ ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी हाई नहीं होता। आप वॉक करें ना, अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप वॉक करें, पानी पिएं, वर्जिश करें, तो ये है कि इन चीज़ों से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ कि दिल की बीमारियों से देसी घी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक हमने किस लिए बना लिया है कि हमने खानी तो वही चीजें हैं, गंद बला सारा सब कुछ, अंदर हमने अपनी डस्ट जमा करनी है। और फिर जब देसी घी खा लिया, उसकी वजह से वो जो आपके अंदर इतनी डर्ट, पोल्यूशन मैं बोलती हूँ उसको, पोल्यूशन जमा हुई है। मसला असल में उससे हुआ है, इल्जाम देसी घी पे आ गया है। मसला असल में आपको उससे हुआ है, इल्जाम जो है वो कोकोनट ऑयल पे या कोई भी आप जैतून का तेल, मैं भूल गई, जैतून के तेल पे इन पे आ जाता है। नहीं, सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है ना आप लोगों को, सारी की सारी जो हम अंदर से बाहर से सारी जो डर्ट जमा करते हैं ना, एक्चुअली उससे होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि बालों को धोने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? क्या हफ्ते के 7 दिन जब आप शॉवर लेते हैं या आप गुस्ल करते हैं तो बाल धोने में कोई मज़ायका तो नहीं है? और शैम्पूज़ के बारे में कहा जाता है कि बदल बदल के इस्तेमाल कीजिए। और क्या ये जो हमारे ब्यूटी सोप्स होते हैं, अक्सर तो घरों में ये भी होता है कि आपने उसी से हाथ धोए, उसी से मुंह धोया और उसी से आपने अपने बाल भी धो लिए, क्या ये रिकमेंडेड है या नहीं है? और जो मैंने शुरू में कहा था कि देसी साबुन, वो उसके बारे में आपकी क्या तहकीक कहती है? देखिए, देसी साबुन की बात यह है कि देसी, जिस तरह मैंने अपनी चीज़ें जो बनाई है, मैं अपनी चीज़ों किस लिए जिक्र कर रही हूँ इधर कि देखिए मैंने देसी, मकामी देसी करती हूँ सारा। देसी चीज़ का ये है कि जिस तरह मैंने जो अब आपको शैम्पू शेयर की है जी, वो भी तो देसी है ना। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका फायदा है। आपने बताया कि कोई ग्रे हेयर को कवर करने के लिए या हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। अब बालों के लिए जो मैंने एक शैम्पू आपको शेयर की है, आंवला की और रतनजोत की, वो उसके मल्टीपल जो असर है वो आपके बालों के लिए है। ये हमारे पास है शैम्पू है। ये 18 जड़ी बूटियों से मैंने बनाया है शैम्पू। इसके अंदर 18 हर्ब्स, इसका नाम इसीलिए रखा, 18 जड़ी बूटियों से मैंने ये शैम्पू बनाया। इसके अंदर बाकी सारी जड़ी बूटियां, आंवला, रीठा, सिकाकाई, भंगड़ा से, रतनजोत, सारी चीजें, लेकिन इसमें मैंने आंवला, अरीठा जो सोप नट जिसको बोलते हैं, उसको मैंने डबल कर दिया है ताकि उसकी झाग बने। लेकिन वो झाग नहीं बनती कि जो आप कहते हैं कि पूरा वॉशरूम झाग हो जाए। वो जो झाग बनती है ना, असल में आपके बालों को नुकसान वो पहुंचाती है। अच्छा, हाँ, इसकी बहुत ही माइल्ड सी झाग, क्योंकि ऑर्गेनिक जो चीजें उनकी झाग कुदरती चीजों की होती कम है। वैसे मैं ये कि अरीठे का इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी देसी चीज की मैं बात, मुझे पाउडर निकाल के दिखाइएगा। ये हेयर मास्क है, ये हेयर मास्क है ना। हाँ जी, ये हेयर मास्क है। ये आपको मैं दिखाऊं, ये देसी साबुन जो है, इसके अंदर ये जो आपको शैम्पू नजर आ रहा है, इसके अंदर भी ये सारी चीजें हैं। देसी में ये है कि जिस तरह मैंने आपको वो बताइए शैम्पू बनानी, अगर आप सिर्फ इसका 1 चम्मच, आप अलग से आंवला ना लें, आप रतनजोत ना लें, इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर 18 जड़ी बूटियां हैं, 16 जड़ी बूटियां, 2 जड़ी बूटियां वो हैं, 18 जड़ी बूटियां इसके अंदर। आप सेम वही प्रोसेस करें, आप 2 चम्मच इसके लेके और कढ़ाई में डाल दें, डाल के उसी तरीके से पानी के साथ सोक कर दें, या राइस पिच के साथ सोक करें। मैं राइस पिच के साथ ज्यादा बताती हूँ। अमूमन लोगों के ना फ्रीजी हेयर होते हैं या हेयर फॉल बहुत होता है। हेयर फॉल अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं गारंटी देती हूँ 7 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग मैं फॉर्मुलेशन करती हूँ, मॉडिफाई किया मैंने चीजों को, दिमाग में रखा है कि किसका, मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉम्बिनेशन बनाना है। कि मुझे पता है आंवला अगर मैंने इतना लिया है, अरीठा जो होता है ना वो बालों को थोड़ा सा ड्राई करता है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो कंटिन्यू आप लोगों ने नहीं करनी, जो आप कह रहे हैं ना बदल के करनी चाहिए। किसी ने थोड़ा सा इसको गलत बता दिया है कि बदल के करनी चाहिए। आपको ऑर्गेनिक चीजें जो है, लेट से एक दफा आपने ये पाउडर इस्तेमाल कर लिया, 18 हर्ब्स हेयर मास्क जो है राइस पिच के साथ कर लिया,
तो दोबारा अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ हो रही तो आप जो अंडा होता है ना, अंडे के साथ वो तो कुदरती मायोनीज बनाएं। ओके। कुदरती मायोनीज के साथ इसका इस्तेमाल करें, अदरक के पानी के साथ करें। कोई चीज अगर आप आर्टिफिशियल लगाएंगे तो फिर रिजल्ट भी आर्टिफिशियल ही होंगे आपके। ये इसमें ही चेंज करें ना, देखिए ये कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। ये जिस तरह अब 18 हर्ब्स की शैम्पू है, 18 जड़ी बूटियों की, इसके अंदर आप 7 जड़ी बूटियां अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। आप खुद बनाए, क्रिएटिव बने, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। क्रिएटिविटी जो है वही इंसान को आगे लेके जाती है। समझ रहती है कि सूट क्या कर रहा है आपको, सूट आपको समझ आ जाती है। एक्चुअली आपने सही बात बोली कि समझ कुछ लोगों को मेथरे जो हैं, मैंने एक दफा पढ़ा था, सॉरी आपकी बात काटने की, है कि अगर 30 साल तक आपको ये समझ नहीं ना आती कि किस चीज से आप बीमार होते हैं और किस चीज से आप ठीक होते हैं, तो आपने वो 30 साल जाया कर दिए। एग्जैक्टली जाया कर दिए, चाहे 60 साल क्यों ना हो, वो तो जाया ही है ना। फिर अगर आपको समझ ही नहीं आ रही तो फिर वो आप जाया कर रहे हैं, वो सिर्फ गुजार रहे हैं, आप टाइम चली जा रहा है इसी तरीके से। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाए है ना, अब आपने क्योंकि उठा के दे दी तो मैं आप पूरी बात कर देती हूँ। जरूर बताइए ना, क्योंकि देखिए जो चीज अच्छी है और जिसका फायदा होता है वो बतानी चाहिए। ये 18 हर्ब्स हेयर ऑयल है, ठीक है, इसके अंदर, और ये 18 हर्ब्स हेयर मास्क है, ठीक है, और ये शैम्पू है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये इसके साथ मैं एक देती होती माइनॉक्सिडिल स्प्रे, वो भी मैंने कुदरती खुद ही घर पे बनाई है। खुद सारी चीजें घर पे बनाती हूँ, अपने हाथों से बनाती हूँ, किचन में ही बनाती हूँ सारी चीजें। इसके अंदर वैसे आपको ये 18 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 18 जड़ी बूटियां इसके ऊपर हैं, लेकिन इसके अंदर 11 तेल मैंने डाले हैं। अच्छा। जो आपने बताया ना कि तारा मिरे का तेल, तारा मिरे का तेल है इसके अंदर। बेस ऑयल जो है इसका सरसों का तेल है, तारा मिरे का तेल है, क्योंकि तारा मिरे का तेल जो होता है वो खुश्की को खत्म करता है और आपके बालों को, एक कहते हैं ना कि जब हम मिर्च खाते हैं तो एकदम से मुंह में लगती है, तो वो सारे जो आपके पोर्स है वो ओपन होते हैं। जैसे ही सर में ये वाली मिर्च लगती है, एकदम से जलन होती है, तो लोग इससे दूर हो जाते हैं। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा फायदा, मैं अपनी नानी की एक बात आपको शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानी की जो एज जब गई है, पिछले साल दुनिया से गई हैं, वो 102 साल उम्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो तरीका कार था ना जिंदगी का, जिस तरह हम तो बैठे ना एसी में बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, वो पंखे के नीचे भी नहीं बैठती थी। हम बोलते थे अब समझ आ रही है, उम्र जैसे जैसे आ रही, वो निकल के बाहर बैठ जाती थी, कहती थी नहीं पूरी बॉडी में ना पसीना आना बहुत जरूरी है, सारे मसाम खुलते हैं। कहती बॉडी के अंदर जो फाजिल मादे होते हैं, वो ऐसे बोलती थी, सारे एग्जॉस्ट होते हैं, पसीना बहुत जरूरी है। वो तारे मिरे का तेल इस्तेमाल करती थी उसामा भाई। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो मेरी खाला खुला जितनी भी हम कजन्स हैं, उनका तो हेयरफॉल का प्रॉब्लम है, लेकिन 102 साल की उम्र में मेरी नानी के बाल इधर तक थे, कमर पूरी भरी हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। उनका सीक्रेट यही था कि हमने कभी उनको कोई दूसरा तेल लगाते ही नहीं देखा। वो अक्सर जड़ी बूटियां कभी कभार जला लेती थी, कभी देसी घी लगाती थी दरमियान में, लेकिन आखिरी टाइम तक उनका जो था ना सीक्रेट, वो यही था। बिल्कुल सही। वो उन्हीं का फॉर्मूला मैंने इसके अंदर डाला है। ये आपकी सर्कुलेशन को तेज करता है, एक्चुअली सर्कुलेशन को तेज करता है। आप ऑयल लगाएं, ऑयल के बाद आप ये मास्क, रात को आपने ऑयल लगा लिया, जितना मर्जी आपका हेयर फॉल है, ठीक है। 1 कप के अंदर आपने 2 चम्मच गर्म के अंदर, फुल गर्म जैसे स्टेन किया, गर्म के अंदर ये पाउडर मिला दिया, 1-2 चम्मच अदरक का जूस मिला के इसको ढक दें, ठीक है। ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो हर्ब्स हैं जिस तरह मेथरे हैं, अलसी है, ये सारी चीजें आपकी बालों की, आपके स्कैल्प को मजबूत करती है। ये फूल जाएगा, फूलने के बाद आपने इसको सर पे सर पे लगा के, पूरे सर पे, और मस्ट है कि आपने शावर कैप पहननी है उसामा भाई, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। उसकी वजह क्या है, ये आपकी रूट्स में पेनिट्रेट होके वहां से वर्क करेगा। जैसे कहते हैं ना कि दरख्तों में पानी लग जाए तो एकदम से रानाई आ जाती है, आपके बालों में जान आ जाएगी। फिर आप शैम्पू से इसको सिंपल पहले वॉश करें, सारा ऑयल आपका वैसे निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ये इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ी बूटियां हैं, सारा ऑयल आपका रिंस कर देंगे बिल्कुल। फिर माइल्ड शैम्पू से, या हाँ मैं, लेकिन देखें चीज मेरी से आपने पहले ही बात कर दी, मैं ये नहीं कहती कि आपने यही जरूर लगानी, कोई भी माइल्ड शैम्पू लगाएं। जब आप इनका इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनिक शैम्पू का इस्तेमाल मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ के जो तजर्बा है वो बालों को ड्राई कर देता है। फिर जब आपने इतना हर्ब इस्तेमाल कर लिया ना, तो फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आप इसको भी हर्ब करें। आप कोई भी शैम्पू आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है। आपके बालों में इतनी पावर आ गई है, इतनी ताकत आ गई है, आप दही से वॉश कर लें, आप लस्सी से वॉश करें, एलोवेरा जेल लगा के, बाल साफ होने चाहिए। एक्चुअली आपके बाल साफ होने चाहिए बस। फिर आपने माइनॉक्सिडिल स्प्रे जो है वो करें, आपके बाल काले भी होंगे इन्हीं 3 चीजों से। ये इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है, कितनी देर बाद इस्तेमाल करना है? अगर हेयर फॉल आपका बहुत ज्यादा है, देखिए सिर्फ हेयर फॉल की सूरत में इस्तेमाल करना है, हेयर फॉल कर सकता है, कोई भी बाल, अगर आपके बाल हैं
बालों को मजबूत करने के लिए, अगर आपके बाल प्री मैच्योर जो कहते हैं ना ग्रे हेयर हो रहे हैं उसके लिए, अगर आपके बाल ये है कि गंजपन का शिकार हो गया, जिस तरह आपके बाल हैं सर पे लेकिन वो इतने थिन है कि नजर नहीं आ रहे, उनको ये एकदम से रानाई देगा, वो बाल मोटा हो जाएगा तो वो बाल सर पे नजर आना शुरू हो जाएगा। बालों को हेल्दी करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट वालों की भी दुकान बंद करवाने जा रही है। वो मैं तो कुदरती तरीके से इलाज दरियाफ्त करती हूँ, अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत दे, मैं ये नहीं कहती, मेरा स्लोगन एक्चुअली बैक टू नेचर है, मैं नेचर से इलाज करती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस तरह आपने बताया ना कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर का या किसका, मैंने जो 7 दिन का बताया ना ये उनके लिए बताया जिनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, वो 7 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। कंटिन्यू अगर आप 7 दिन करें, हफ्ते में 2-3 बार करें, आपके बाल हेल्दी भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, घने भी होंगे। जिनका ख्वाब है मोटी चोटी का, इंशाल्लाह उनकी चोटी भी मोटी होगी, क्योंकि आजकल तो लड़कों का भी ख्वाब मोटी चोटी बना हुआ, जूड़े बना के फिरते हैं पीछे, तो उनके जूड़े भी और ज्यादा मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक चीज मुझे बता दें कि इससे बाल सिल्की भी होंगे? डेफिनेटली सिल्की भी होंगे, बाल सिल्की भी होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बड़ी एक चीज रह गई थी, ये आपने पता नहीं क्यों नहीं दिखाई, मुझे तो सबसे ज्यादा इसने इंस्पायर किया है कि ये इसका है हेयर बूस्टर है ये। और ये जो है वो जैसे हम वो लगाते हैं इस पे स्किन पे लगाते हैं अपनी, क्या उसे कहते हैं, सन बताएं, आप अपने ही पॉडकास्ट है, बोले क्या कह रहे हैं, सन ब्लॉक। जैसे हम सन ब्लॉक लगाते हैं तो ये हेयर का जो है वो बालों का जो है वो सन ब्लॉक है बनाया है। इससे ये होता है कि जब आप लगाते हैं ना, जिस तरह अमूमन जो लोग स्क्रीन के सामने जो आते हैं या जो ऑफिस में जाते हैं, वैसे तो ये कि अगर सर कवर करके रखे तो जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेट करते हैं, खास तौर पे ब्लो ड्राई करते हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो वैसे बाहर निकलते हैं साइड्स पे काम है, तो ये पूरा हीट को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली सन रेजेस जो भी आपके सर पे पड़ती हैं तो उसको भी आपको सूरज की छांव से भी बचाता है। आपके बालों को देखा नहीं है, बाल 2 मुंहे हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, बालों का कलर चेंज हो जाता है। तो ये आपके बालों का सन ब्लॉक है, हीट प्रोटेक्टर भी और बालों का सन ब्लॉक भी है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये कुदरती ऑयल, इसकी स्मेल जो है वो मैंने अभी ट्राई की है, बहुत जबरदस्त है। ये कुदरती ऑयल्स के साथ और कुदरती चीजों के साथ, ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल है, इस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ ये मैंने बनाया। और बहुत रिसर्च करके, मैं हर चीज पे रिसर्च करती हूँ। मेरे बचपन से मैं जरा आपके साथ ये बात शेयर कर दूं। एक्चुअली ये था कि बहुत बचपन में मेरे बाल ग्रे हो गए थे, अच्छा, सफेद हो गए थे। जिस तरह कहते हैं ना कि आजकल कहते हैं कि नज़ला गिर गया सर पे इसलिए बाल सफेद हो गए। मेरे ना बाल तकरीबन 10 साल की एज थी, 8-10 साल की, तो उस वक्त बाल मेरे सफेद हो गए थे। तो मेरे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे। अच्छा, हाँ, जहां से मेरी मेमोरी स्टार्ट हुई है, उससे पहले की तो मुझे याद नहीं, लेकिन जहां से मेरी मेमोरी स्टार्ट हुई है ना, तो मेरे खुद से मेरे बाल जो थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। मेरे बाल माशाल्लाह काले भी, घने भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत हेल्दी हो गए थे। फिर ये हुआ कि जब मैं 13-14 साल की थी, मेरी मेमोरी काफी स्ट्रांग होगी। कौन कौन सी हर्ब इस्तेमाल हुई, वो बेसिक हर्ब थी, आंवला, रीठा और सिकाकाई, बस। और या जो सरसों का तेल निकालते हैं ना कोल्लू से, उसकी जो खल होती है, उससे सर धोते थे। वो खल थोड़ी सी आप भिगो के रख दें, सर में लगाएं 10-15 मिनट और सर धोए। मैं कहती बाल अच्छे, शानी जो आपने खुश्की का कहा है, ठीक है। 10-15 साल पहले तो ये बड़ा आम सा होता था घरों के अंदर। अब तो शायद पता भी ना हो, अब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ये। लेकिन ये मैं चीजें इस्तेमाल करवाती हूँ इस तरह। तो बस फिर मैं जब बड़ी हुई तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। फिर बहुत ही छोटी एज में, मैट्रिक में थे तो शादी हो गई थी। तो फिर ये था कि जो मेरा शौक था ना, मेरी नानी अम्मा जो थी ना, वो मुस्तनद, एक कोई ये नहीं कह सकते आपको कोई हकीम थी, लेकिन उनका नॉलेज इतना था, उनके पास उनकी 5 पीढ़ियों से नॉलेज था। मैं उनकी 7वीं पीढ़ी हूँ उस नॉलेज की, मैं 7वीं हूँ। मैंने अपनी नानी, हम जब गर्मियों में आते थे ना, तो मेरी नानी के पास ना करीब पे गांव से बहुत से लोग आ रहे होते थे, मुख्तलिफ, ये हो गया हमें दर्द हो गया है और पेट में दर्द हो गया है, या खुदा ना खास्ता आंखों में कोई मसला हो गया है, या खुदा ना खास्ता कुत्ते ने काट लिया है, वो भी मेरी नानी इलाज करती थी। उनका भी घर की चीजों से ही, घर की चीजों से ऐसी उनको पट्टी बना के बांध के देती थी कि करीब के सारे इलाके के लोग आते थे, क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे, 3-4 गांव के दरमियान में एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी। तो कितना अच्छा दौर था वो। तो यही चलते तरीका इलाज जो था वो यही था। आजकल तो चप्पे चप्पे पे हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी फार्मेसीज हैं, इनको देख के टेंशन होती है। मेरी आंखों के सामने ना वो प्रोसेस होते थे, बिल्कुल सही। तो वो देखती थी। फिर मैं नानी की शादी के बाद ना, हम कजन मैरिज हैं,
तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी जो थे नानी के पास ही रहते थे। तो फिर मुझे जो मेरा शौक जो था ना, उसको फिर चार चांद ऐसे लगे कि जो मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि मैंने नानी अम्मा को ना बहुत करीब से करते हुए देखा था। फिर मेरे नाना अबू जो थे ना, उनको लिखवाने का बड़ा शौक था। अच्छा। वो कहते थे लिख लो इनको, नोट कर लो, भूल जाओगे, लिख लो। मेरी नानी अम्मा को कहते थे लिखवा लो इनसे। वो बस लिखते लिखते ना, वो मेरे ना, वो कहते हैं ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, भी बन गया। इम्तिहान की जब आप तैयारी करते हैं तो 35% जो होता है ना, वो इसका होता है रोल, 35% इसका होता है, 35% वो होता है कि जो आप जाके परफॉर्म करते हैं या बोलते हैं। वो मेरे हाफजे में भी आ गया। तो मेरी नानी अम्मा पुराने जो नुस्खे, पुराने जो टोटके थे ना, वो इसलिए मेरे पास सदियों पुराने टोटके जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 सदियां तो बनी जाती हैं, 7 पीढ़ियां एवे नहीं होती। इसमें मैं ये जरूर बताऊंगा, आपने कहा कि जब आपकी शादी हुई तो उस वक्त आपने मैट्रिक किया हुआ था और भाई साहब ने भी मैट्रिक किया हुआ था, फिर इन्होंने एमएससी की, फिर आपने 2 दफ़ा मास्टर्स किया माशाल्लाह। तो ये भी एक बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है कि आपकी शादी आपकी पढ़ाई को नहीं रोकती, आपकी शादी आपके रिस्क को नहीं रोकती, बल्कि बढ़ाती है इन चीज़ों को, अगर आप थोड़ा सा वो करें। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्किन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ आऊँ, मुझे एक चीज़ बड़ी आपने अभी बताई कि कुत्ते के कांटे का इलाज आपने बताया कि नानी आपकी जो है वो किया करती थी। उसका कोई टोटका, कोई चीज़ है? क्योंकि हम तो ये सुनते हैं आज के दौर में कि 14 टीके लगाए जाते हैं, वो भी पेट में। वो ऐसे था कि एक दफ़ा हम आए हुए थे छुट्टियों में, ये तो प्रैक्टिकल देखा था ना, तो दूसरे गांव से ना, मेरे नानी के गांव के साथ आगे जो गांव था, तो वहां से आए थे चल के, ठीक, गाड़ी में लेके आए थे। उस वक्त रक्षे होते थे, रक्षों में आए थे, तो कुत्ते ने काट लिया था। तो मेरी नानी अम्मा ने जो उसको बैंडेज की थी ना, पट्टी बांधी थी, ठीक है, सादा आम कपड़े की पट्टी, साफ सुथरा कपड़ा था, बस उसको फाड़ के पट्टी बांधी। तो जहाँ पहले उन्होंने हल्दी डाली, उसके ऊपर हल्दी और नमक मिक्स करके उस जख्म के ऊपर जहाँ कुत्ते ने काटा हुआ था, उसके ऊपर पहले हल्दी और नमक लगाया, और फिर जो सरसों का तेल होता, खालिस तेल हर घर में था, मिर्च होती ना, लाल मिर्च, जो बड़े वाली लाल मिर्च, उसको बड़े लाल मिर्च के अंदर उसको अच्छी तरीके से सरसों के तेल के अंदर डिप किया। डिप करने के बाद उस जख्म के ऊपर रखा, पिंडली के ऊपर, ठीक है, और फिर पट्टी बांध दी। और कहा कि 3 दिन इसको खोलना नहीं है आप लोगों ने, 3 दिन बाद फिर आइएगा। वो गर्मियां थी, हम उधर ही थे तकरीबन 2-3 महीने के लिए। तो 3 दिन के बाद वो आए। 3 दिन के बाद आने के फिर मेरी नानी अम्मा ने खुद ही खोली वो पट्टी। वो जो मिर्च थी उसके अंदर थोड़ी सी सीलन टाइप सी आ गई थी इस तरीके से, और वो जो हल्दी और नमक था वो भी उसके साथ और लग के वो खोल दिया। खोलने के बाद उसका अब जख्म खुला रहे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसको बैली में टिक्के नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, और बंदा ठीक हो गया। ये फिर उस वक्त मेमोरी में थी ये बात, क्योंकि काफी बचपन था ना। फिर बड़े होने के बाद फिर ये प्रैक्टिस मैंने काफी दफा देखी, फिर पूछा भी, तो बताया कि ये मतलब मेरी नानी अम्मा के जो थे ना नाना, मेरी नानी अम्मा के जो नाना, वो ऐसे ही इलाज करते थे। और मजे की बात मैं बताऊं कि वो ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक या कोई किसी इदारे से पढ़े हुए हकीम था, उनका नॉलेज, उनका शौक इतना था। खानदानी होता है ना किसी के पास, चलता रहता है ना, नस्ल दर नस्ल एक चीज चलती रहती है। क्या पता कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी पहले कोई हकीम भी हो, क्या पता। हाँ, मतलब ये भी तो एक जो है वो हो सकती है ना चीज। ये था कि भिश्ती जेवर जो था ना, मेरी वो तो काफी अब तो ज़ईफ, इस तरह उसके पेज भी खत्म हो गए। ये मेरी नानी माँ के पास भी उनकी नानी ने शायद दिया था, तो वो सुना भी करती थी। मेरे एक नॉलेज में ये बात भी है कि सुना भी करती थी। वो सुना के भी चीजें ना आपके जहन में आ जाती हैं। और फिर कुछ शौक था, होता कि किसी न किसी बच्चे में आपके वो शौक आ जाते हैं, किसी नस्ल में आ जाता है। तो आई थिंक मैं ये हूँ, बस वो मेरे अंदर आ गया था। वैसे मेरा जो ताल्लुक है वो एक गाँव से, खुद भी, यानी मेरी नानी अम्मा का तो गाँव, लेकिन मेरा कस्बा था खानेवाल के पास ना, कस्बा है एक मानी स्याल, वहीं से तालीम हासिल की। मैट्रिक तक का स्कूल था उधर, सेकेंडरी स्कूल नहीं था। बस मैट्रिक के बाद फिर शादी हो गई। तो हमने उधर भी लोग यही देसी तरीका इलाज किया करते थे, देसी तरीका इलाज किया करते थे सारा का सारा। हमने यही देखा था। बड़ी मुश्किल से कोई हफ्ते में एक डॉक्टर आता था उधर। बड़ा हॉस्पिटल तो था लेकिन उधर डॉक्टर नहीं होता था क्योंकि मरीज जाते कोई नहीं थे। वो एक बड़ा अच्छा सा माहौल था। ये तब जैसे जैसे बड़े होते गए, फार्मेसीज देखी हैं, हॉस्पिटल्स देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, अब तो सारा दौर ही यही आ गया कि अब, लेकिन इंशाल्लाह ये, हाँ, ये इंशाल्लाह वापस आएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्किन की तरफ चलते हैं। और
मुझे ये है कि आप हमारे पास टाइम कम है, टाइम इसलिए कम है कि हम इसका जो पार्ट 2 है वो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ बालों का या स्किन का नहीं, आपके पास पूरी ह्यूमन बॉडी का जो है वो माशाल्लाह इल्म आप रखती हैं और वो चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हमने तय ये किया कि हम इन 2 मौज़ूआत को छेड़ेंगे, तो दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हुए अभी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जिनकी अभी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। कांटा लगा से मशहूर हुए, हमारे बचपन का वो गाना था बहुत, वो उसमें उन्होंने मॉडलिंग की थी, और उनकी जो वजह बताई जा रही है हार्ट अटैक होने की, वो बताई जा रही है एंटी एजिंग ड्रिप्स और इंजेक्शंस जो है वो लेती थी। तो अब ये आपसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं, क्योंकि आप तो चल ही इस पे रही हैं और आपका मिशन ही ये है कि आप नेचर की तरफ आएँ। तो मैं इसी से जोड़ते हुए कि हमारे पास क्या कुदरती तरीके हैं कि हम एंटी एजिंग जैसी चीज़ें इस्तेमाल किए बगैर अपने आप को जवान रख सकें। सबकी ख्वाहिश होती है कि एजिंग लाइंस आपकी ना हो, आपकी आंखों के नीचे जो एजिंग लाइंस हैं वो ना हो, आंखों की साइड पे एजिंग लाइंस ना हो, माथे पे एजिंग लाइंस ना हो, लाफिंग लाइंस ना हो आपकी, और आपकी जिल्द जो है वो ढलकी हुई ना हो। तो इसके लिए कोई टोटका ज़रूर बताइए कि आप कोई मेडिसिन के बगैर, कोई क्रीमों के बगैर क्या किया जा सकता है? देसी घी वाला जी, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, मैं एक बहुत ही आसान सस्ता, जी, ठीक है, मैं क्योंकि नेचुरल चीज़ जो है वो आपके पास अवेलेबल होती हैं, और अमूमन चीज़ें जो होती हैं वो किचन में ही अवेलेबल होती हैं। ठीक है। एक बहुत ही कारआमद एक हर्ब है, एक स्पाइस हर्ब है, और एक बहुत बड़ी जादुई खासियत रखती है वो है अलसी। जिसकी अलसी की पिनियाँ बनती है, हमें तो यही पता ना कि अलसी की पिनियाँ ही बनती है। इसके बेशबहा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह मुख्तलिफ टाइम में मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और जगह भी मैं करती हूँ। ये स्किन जो जवान रखने वाला है, इसका मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने 2 चम्मच अलसी, और उसको बॉयल करना है तकरीबन 1 गिलास पानी में। ये देखें, 250 ml का 1 गिलास है। आपने इसके अंदर 2 चम्मच अलसी जो है बॉयल करनी है। देखना ये कि जब पानी इतना रह जाए, उसकी निशानी ये है कि वो बबल थोड़े से ना करीब से, यानी अलसी और बबल वो करीब हो जाएंगे। वैसे तो जब पानी उबलता है तो पानी ऊपर ऊपर होगा ना, वो सही पक जाएगा लो फ्लेम पे। आपने वो जो जेल होगी वो स्टेन कर लेनी है। स्टेन करने के बाद आपने दिन में कोई 2, जितनी दफ़ा भी वुज़ू करते हैं, पहली बात तो ये है जितनी दफ़ा वुज़ू करते हैं, फिर जितनी दफ़ा आप मुंह धोते हैं, वो एक ऐसी जेल बनेगी कुदरती, जो महंगे महंगे सीरम्स लगाते हैं ना, हेलोरोनिक सीरम, जिस तरह खुदा ना खासा आपने जिनका जिक्र किया, वो भी एक क्रेज़ था ना कि मैं जवान ही नजर आऊँ। वैसे तो मैं एक बात कहूँगी कि उम्र जो है वो ग्रेस लेके आती है, तजर्बे लेके आती है। आप खूबसूरत लगते हैं, आप ये ना सोचें जो उम्र हो वो नजर आनी चाहिए। ठीक है। ये एक उल्टे तरफ हम चल पड़े हैं। मैं बताती, एज जो है वो ग्रेस लेके आती है। एज जितनी हो आप उतने नजर आए तो आप अच्छे लगते, बाअदब लगते, लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो ये है कि आपने वो जेल जो है वो लगा लेनी है। वो स्किन के अंदर जाके जो आपकी ड्राइनेस, एक्चुअली होता सब कुछ, जो एजिंग साइन होते हैं ये नजर आते हैं, वो ड्राइनेस से नजर आते हैं। आप कि वो ड्राइनेस को खत्म करते। इस तरह हेलोरोनिक एसिड जो है वो क्या काम करता है, वो आपकी जो मॉइस्चर जो है ना उसको लॉक करता है। ओके। उसको आपके स्किन के अंदर जो जितनी आपको स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्चुअली आपका जो मॉइस्चर है ना उसको बैलेंस करता है। बैलेंस करके जब आपका स्किन, जिस तरह मिसाल के तौर पे गोश्त है, गोश्त हम हवा के नीचे रख देते हैं तो वो खुश्क हो जाता है। तो या सब्जी है, फ्रूट है, कोई भी, उसको तरोताज़ा रखने के लिए उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करते हैं या कपड़ा गीला करके उसके ऊपर डालते हैं। तो इनका काम यही है। जब आप वो सस्ता सा आप कहें कि आपका हेलोरोनिक सीरम बन जाएगा, जो अलसी की जेल बनाएंगे आप, फ्रेश बनाएं, 2, 3, 4, 5 दिन के लिए बना ले। 2 चम्मच बड़ी मुश्किल से 5 रुपए के बनेंगे आपके। 5 रुपए में इतना महंगा जो सीरम है उसका मुतबादिल है ये। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि ये मैं अमूमन बताती हूँ, मेरे YouTube चैनल पे है, नईमा ऑफिशियल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे उधर। तो दुनिया ने ये देख के, मुझे अभी परसों कॉल आई थी जर्मनी से, वो कहती है कि आपने ये बताया है और ये मैंने लगाया, आप यकीन माने कि कभी मैंने बेसन और लेमन लगा लिया था तो मेरी स्किन ड्राई थी तो मुझे एलर्जी हो गई थी। इस जेल से मेरा वो पुराना जो मसला है वो हल हुआ है। वाह, ये एक बेहतरीन है। वेरी गुड। हाँ, तकरीबन 15-20 साल पुराना उसका प्रॉब्लम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, एक और बड़ा जो मसला होता है वो है आपके स्किन पे पिंपल्स बन जाते हैं, दाने हैं, और फिर वो निशान भी छोड़ जाते हैं। उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, कोशिश ये करें कि दाने हों ही ना।
मैं वो वाला टोटका बताऊंगी, ठीक है? बिल्कुल सही है। दाने हो ही ना, आपका मैदा ठीक हाँ, रहे। मतलब एक्नी जो है वो खत्म हो जाए। हाँ, वो भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए में ही है। वाह, वो क्या है? वाह। बादियान, अच्छा। ठीक है? ये सब कुछ जो आप चीजें बता रही हैं ये पंसार से मिलेंगी, राइट? सौंफ जहाँ से मर्जी ले लें आप, ठीक है। अलसी जहाँ से आप पंसार से ले लें, आप ग्रोसरी स्टोर आप से जो ले कुछ लें। बता रही हैं ना वो जेन जी ने सुना भी नहीं हुआ ये क्या चीजें हैं। हमने तो फिर चलो सुन लिया था ना कि हमें पता है कि जी अच्छा ये चीजें होती हैं, हमें पंसार का भी पता है, तो इनको तो पंसार का भी नहीं पता। हाँ, पता ही नहीं है, वही ऐसे मैं कह मॉडर्न हो गए हैं, मैं बता रही हूँ कि इसीलिए तो मैं क्या कह रही हूँ, खींच खींच के नेचर की तरफ लाना चाह रही हूँ। नहीं, जब फर्क पड़ेगा ना तो खुद ब खुद बिलीव होगा, आएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। उससे ये कि 1 चम्मच सौंफ लें, वही 1 गिलास पानी, जिस तरह ये पानी रखा हुआ है, आपने रात भर 1 चम्मच जो सौंफ है वो पानी में भिगो के रख देनी है, ठीक है? सुबह निहार में उठ के कुली करके आपने वो पानी जो पी लेना है। जितनी सौंफ मुंह में चली जाए, सारी खानी जरूरी नहीं है, जितनी सौंफ मुंह में चली जाए, सारी चली जाए, सारी भी खा सकते हैं। उसको चबा चबा के खाना है कि आपका जो लुआब है ना वो उसके अंदर शामिल हो जाए। सही। तो इंशाल्लाह 15 दिन के इस्तेमाल से मोटी एकनी है, एलर्जी वाली एकनी है, या आपको खुदा ना खास्ता ये है कि जो पस वाले मोटे दाने बन जाते, वो आपके अंदर से वो ठीक होंगे। मैदे की गर्मी से अमूमन दाने निकलते हैं, एक्नी निकलती है। कुछ लोगों की ये कि बच्चे जरा जब बड़े होते हैं तो लड़कपन में जब स्किन टेक्सचर आपका चेंज होता है तो फिर निकलते हैं दाने। हार्मोनल चेंज जो होता है वो आप दाने निकलते, ये उसका इलाज है। अगर अब आपको दाने निकल आए हैं, इंशाल्लाह इससे तो निकलेंगे भी नहीं, जो हैं वो भी खत्म होंगे। अगर हैं दाने, उसका ये टोटका है कि आपने जो मीठा सोडा होता है ना जी, खाने वाला सोडा, उसके अंदर अर्के गुलाब और थोड़ी सी, जितना मिसाल के तौर पे आधा चम्मच मीठा सोडा है तो उसके अंदर उसकी आधी मुल्तानी मिट्टी, ये डाल के इस रेशियो को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अर्के गुलाब में या सादा पानी में उसको जरा सा थिक पेस्ट बना लें, इतनी थिक बना लें कि वो चिपक जाए, ठीक है? ठीक है, वो चिपक जाए। बस वो उस दाने के ऊपर, चाहे मोटा दाना जिसने आपको इतना एरिया आपका कवर किया हुआ, आप उसके ऊपर लेप करें। ये अमल दिन में 3 बार करें, दोहराएं। वो ये मीठे सोडे के अंदर ना ये खासियत मैंने देखी है कि ये सक कर लेता है। जो ये जो पर्पल होगा ना दाना आपका, उसको सक करके सारी पस वो एक साइड पे आपकी जमा हो जाएगी, वो साफ कर देगा। और फिर आप बाद में ये जारी रखें, इसका पानी जो है बाद में आप मुल्तानी मिट्टी का सादा सा मास्क में ये डाल के, मीठा सोडा डाल के, थोड़ा सा उसके अंदर आप नीम के पत्ते का पाउडर डाल लें, थोड़ा सा ये जो पुदीना जो होता है सब्ज पुदीना, इसका पाउडर डाल लें, तो ये एक एक्नी पैक बन जाएगा आपका। उसको ड्राई फॉर्म में आप भर के रख लें। फोड़े फिंसियों के ऊपर भी ये लगाना है? एग्जैक्टली लगाएं, फोड़े फिंसियों के ऊपर। वैसे तो नीम जो है, अल्लाह ताला ने देखे ना, अगर इधर इस तरह की एलर्जी और इस तरह की बीमारियां तो कितना भरा पड़ा है, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है नीम का। आप नीम का पानी बॉईल करें, बोतल भर के रख लें हफ्ते के लिए। थोड़ा सा नहाते हुए आपका जो टब है, नहाते थोड़ा सा पानी डाल लें तो उसके साथ नहाएं। अगर आप शावर से भी नहा रहे हैं, लेट से शावर से नहा रहे हैं, तो आप एक मग में थोड़ा सा पानी उसका डालें, तकरीबन आप कह सकते हैं 50 ml पानी उसका डाल के एक मग भर लिया और पूरी बॉडी पे डालें। ना आपके सर पे दाने होंगे, ना आपके फेस पे दाने होंगे, ना आपके पूरे कहीं बॉडी पे कहीं ना रैशेज होंगे, ना गर्मी दाने होंगे, ना एलर्जी वाले दाने होंगे ही नहीं। अब हमारे ना इश्तिहार आता है साफ चमकदार जिल्द, इसके लिए बताइए। साफ चमकदार जिल्द के लिए वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशबहा टोटके हैं मेरे पास, लेकिन एक बड़ा ही कॉमन सा है, चीज़ कॉमन सी है, पता है सब लोगों को कि जिसका हम पीने में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए जहर है। लगाने में आप इस्तेमाल करेंगे तो साफ चमकदार जिल्द, आपकी खूबसूरत पिंक, जैसा आप चाहेंगे वैसा टेक्सचर आपका हो जाएगा। वो है सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी जो है वो खाने के लिए तो कहते हैं जहर है, ऐसे ही है ना। तो उसके अंदर और दूसरी चीज़ है मिल्क पाउडर, वो भी जहर है, वो भी जहर है। चाय जो है, चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपने करना ये है कि पिसी हुई चीनी 1 चम्मच और मिल्क पाउडर कोई भी हो, चाहे आपका चाय वाला हो, चाहे आपके घर में बच्चों के डब्बे रखे हों दूध वाले, कोई पाउडर मिल्क हो, बस पाउडर मिल्क हो आपका। आपने 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी मिक्स करके रख लिया। उसमें इतना पानी सिर्फ डालना है, 1 चम्मच लेके उसमें 4-5 कतरे आप पानी के डालेंगे ना, उसको मिक्स करें, ठीक है? इतना मिक्स करें कि वो थोड़ी सी देर में ना वो एक क्रीम बन जाएगी। उस क्रीम को आप तकरीबन आधा घंटा फेस पे लगाएं, बेशक 2 घंटे लगाए रखिए। आप काम करते रहें। कहते हैं कि पहले मास्क लगाने से स्किन जो है थोड़ी सी टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अगर आप मूवमेंट करें तो आपके मसल्स टूटते हैं बजाय स्ट्रॉन्ग होने के, उससे कुछ नहीं होगा।
चीनी से कुछ नहीं होगा, उस जो आपका मिल्क पाउडर से कुछ नहीं होगा, और आपकी जो स्किन है वो टाइट भी होगी और ब्राइट भी होगी। आपने आधे घंटे के बाद वेट फिंगर के साथ अच्छी तरीके से मसाज करना है, सिंपल फेस वॉश कर लें, उसके बाद आपको कुछ चीज भी लगाने की, मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। अच्छा, अब दो आखिरी सवाल। एक तो मुझे बताएं कि स्याह हल्कों के लिए, एक तो ज़ाहिर है वो आप नींद का जरूर कहेंगे कि वो डेफिनेटली सबसे जरूरी और चीज फिर यही नींद है, की ब्रैकेट भी ज़ाहिर है कि वो आपकी वो ईशा के बाद और फजर के टाइम उठ जाए आपको, क्योंकि स्लीप टाइम वो बहुत अच्छा, वहाँ उस वक्त हमारे ऑर्गन जो है वो रिपेयर हो रहे थे, कुदरती निजाम है ये। एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई टोटका, कोई ऐसा लेप बताइए जो लगाएं और आपके हल्के जो है वो खत्म हो देखिए, जाए। अभी जो मैं बता के हटी हूँ ना आपको, इसका मिल्क पाउडर का और शुगर का, ये ऐसे है कि ये भी एक ऐसा मुजरब टोटका है। देखिए, बच्चे, मेरे भी बच्चे आज के दौर के ही बच्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा हुआ ये कि मैं ज्यादा बिजी हो गई हूँ ना, बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ। सम टाइम नींद की वजह से मुझे अब खुद भी हो जाते हैं हल्के, नींद की कमी की वजह से। लेकिन मैं यही ऑर्गेनिक मास्क बना के इसमें जरा सी एक चीज बस शामिल कर लें आप, जो किडनी बीन होते हैं ना, लोबिया, लाल लोबिया, वो एंटी एजिंग के लिए आप ये कहें कि जादुई काम करते हैं। हमें सिर्फ ये पता था हमने उसकी चाट खानी है या कभी कभार उसका सालन खाना है, लेकिन मैंने एंटी एजिंग की जो रिसर्च की, जो एक प्रोडक्ट बनाई है ना एंटी एजिंग की, उसके अंदर उसका मैंने 25% यूज किया है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए हैं, बहुत अच्छे। तो सिर्फ उसमें आप उसका जो रेड लोबिया है, लाल किडनी बीन, जो उसका पाउडर शामिल करें, लगाएं मास्क। वैसे तो अमूमन एक बात बताई जाती है कि आप टी बैग्स जो हैं, ग्रीन टी के बैग्स, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रिज में रखें। साथ में मैं ये कहूंगी जो खीरे होते हैं ना, वो काटें। अच्छा, वो लगाते हैं अमूमन, पता है कि मुझे समझ नहीं है ये आज तक, वैसे ये गोल खीरे क्यों लगाते हैं? वो गोल खीरे करते हैं क्या? वो तो ऐनक बनाते हैं ना, टीवी पे सिर्फ अच्छे लगते हैं, वो सिर्फ अच्छे लगते हैं। मैं आज तक समझ लगाए हमने भी, मैंने कहा इसका फायदा क्या है? इधर से भी हवा निकल रही, इधर से भी निकल रही, उसका तो फायदा नहीं। खीरा अपनी आई की शेप के मुताबिक काटें, ठीक है, स्लाइस को थोड़ा पतला काटें और उसके अर्क गुलाब में डाल के रख दें, फ्रिज में रख दें। आपने जिनको ज्यादा हल्के हो गए हैं या नींद की वजह से, या रात को जो लैपटॉप पे काम करते हैं आजकल, क्योंकि सिस्टम ही उल्टा हो गया है सारा ही, रात को तो हमने जागना है तो दिन में हमने सोना है, उसकी वजह से भी ज्यादा हो रहा है। बेशक नींद आप पूरी करें, स्लीप टाइम आप 8 घंटे करें, लेकिन फिर भी रात नींद के लिए, रात आराम के लिए, तो आपने वो जो स्लाइस है ना, वो 15 से 20 मिनट रखें। उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ना एकदम से कवर हो जाएगा। मेरे ना कजन है, मैं आपको एक बात थोड़ी सी शेयर कर दूं। मेरी कज़न है, क्योंकि जब शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद मैंने बताया कि हम उकाड़ा आ गए थे। मेरी नानी अम्मा का जो घर है उकाड़ा, मेरे ससुराल भी उकाड़ा में है, तो नानी का घर भी उकाड़ा रहते थे। वहाँ ना मेरे कज़न थे, उनको उस दौर में, यानी अब से मेरी तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है, उस तो 25 साल पहले हल्के थे और बहुत हल्के थे, इस तरह का काला था। तो उसके ऊपर लगाते थे, पता है क्या, नीम के जो पत्ते होते हैं ना, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते बॉयल करके कपड़े में डाल के, फलालैन का जो कपड़ा होता है, और वो रखते थे। आप यकीन मानो उनको भी फर्क पड़ गया था अच्छा खासा। हाँ, अच्छा खासा। गांव में रह के, गांव के माहौल में रह के हम ये तजर्बे करें, मेरे अंदर था, मेरी नेचर में ये शामिल थी बात कि करें कुछ ना कुछ। इससे भी फर्क पड़ा था, शायद उसके वो ग्रीन पेटल्स थे या जो भी कुछ था, लेकिन बाद में फिर वो खीरे का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो बेस्ट है, और आज तक मैं उसी पे ही अमल करवाता हूं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है सबका है, रंग कैसे गोरा करना है? रंग गोरा करने की मैंने वैसे काफ़ी सारी रेमेडीज शेयर कर दी, फिर दोबारा कर देती हूँ, एक और कर देती हूँ नए सिरे से। वैसे तो एक बहुत ही अच्छा टोटका है मेरे पास, फिर आप कहेंगे आप तो डॉक्टरों के पीछे आ गई हैं। मैं अनार का एक टोटका है। अच्छा, वो जितने लोग देखेंगे यकीनन आपको भी सवाब होगा और मुझे भी होगा, क्योंकि लोगों के पैसे बचने वाले हैं। लोग गोरे भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे। और मैं पहले टोटका बताने से पहले एक बात शेयर कर दूं कि एक मेरे क्लाइंट हैं कराची में, वो वाइटनिंग वाले जो आजकल टीके शिके लगे हुए, जिस तरह आपने पहले बात की है, तो वो कोई ट्रीटमेंट करवाने जा रहे थे। तो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे थे तो उन्होंने ये किया कि मेरा ये टोटका कहीं उनके सामने आ गया, रील आ गई। तो उनकी अम्मा ने कहा, शादी थी बच्चे की, शादी थी ना बेटे की, हाँ शादी थी बेटे की, कहती ये आप करके तो देख लें। फिर अम्मा बस रहने दें, ये ऐसे ही होते हैं टोटके, मैंने नहीं करना। मैंने कहा कहती करने में क्या हर्ज है, हेल्थी है ना। तो उन्होंने मेरा वो टोटका इस्तेमाल किया, जो इतना बददिल था बेचारा,
इसके महीने बाद उसकी शादी थी, 8वें दिन उस लड़के ने शीशा देखा, कहा अम्मी वाकई कोई हो गया है ऐसा मामला कि मुझे ही लग रहा है कि मैं वाकई गोरा गोरा लग रहा हूँ, अपना आप मुझे गोरा लग रहा है। 10वें दिन भाई उनका फोन आया हमारे पास कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ गया है। और 40 दिन बाद तो फिर वो उन्होंने पिक्चर शेयर की हमारे साथ, बिफोर एंड आफ्टर। वो जो टोटका वो नोट करें हम। फटाफट होता है, हाँ, बड़ा ही कामयाब है, लेकिन करना है जिस तरीके से मैं बताऊंगी तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने लेना है देसी अनार, अभी आ रहा है मौसम आगे, जो गोल्डन अनार होता है। आपने सिर्फ उसका ना ताज जो है ना, वो ताज उतार देना है, वो ताज क्योंकि हमारे सर पे आएगा, फिर खूबसूरत इतने हो जाएंगे हम। वो आपने लेना तक 1 पाव का अनार हो, 2 अनार भी हो सकते हैं। एक बंदे के लिए छोटा अनार काफी है, लेकिन ये कि आधा किलो दूध जो पी सकता है तो उसको बहुत जल्दी फायदा होगा। ठीक है, देसी अनार लेना है, दूध खालिस हो, डब्बे डुब्बे वाला ना हो। ठीक है, आपने ये करना है कि उसको ऊपर वाली सिर्फ उसका वो उतार के पार्ट, छिलके के समेत उसके अंदर जो झिल्ली जहां दाने लगे, जो उसका कुशन है, उसका एक अलग से फायदे, वो भी मैं कभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आपने वो उसके अनार के 6-7 पीस करके छिलके के समेत अंदर पूरे दाने शाने सब लगे हों, दूध में डाल देना है। ठीक है, दूध में डाल के उसको रख दें रात को, सुबह उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके स्ट्रेन कर लें, कपड़े के साथ सही निचोड़ लें और 40 दिन वो पिएं। फर्क जो होगा वो हफ्ते बाद ही, ये क्योंकि बहुत एक तो पहले तो उसने की, लेकिन फिर बहुत लोगों का रिजल्ट आया ना मेरे पास। 40 दिन, 1 हफ्ते के बाद आपको फर्क पड़ेगा और 40 दिन बाद आप हैरान ही हो जाएंगे, वाकई में ही हूँ ये इतना कामयाब और मुजर्रब नुस्खा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई और हमने कम से कम कोशिश की कि इन 2 मौज़ूआत, एक स्किन के हवाले से और एक बालों के हवाले से, जितनी हम भरपूर गुफ्तगू कर सकें वो हम करें। और इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे कभी जब आप वक्त निकाल पाएंगी, और दोबारा से इंशाल्लाह हम लोगों की रहनुमाई के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पेश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देखने सुनने वाले नाजरीन हैं उनको आज के इस पॉडकास्ट से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने 2 मौज़ूआत को बड़े भरपूर अंदाज से डिस्कस किया है और आपके लिए वो चीज़ें बताई हैं जो आपके घर में करने वाले काम है। और उसके साथ साथ पाकीज़ा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे आपको दिखाएंगे और आपको बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप जब वेबसाइट पर जाएंगे, ऑर्डर करेंगे और आप इनको इस्तेमाल करेंगे, आपके जो मसाइल हैं वो आपके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकीज़ा प्रोडक्ट 01 फेसबुक और इंस्टा का पेज है, 0306 333 व्हाट्सएप नंबर है, और इसके साथ साथ जो है वो www.pakizaproducts.store यहाँ से आपको ये जो चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। मैं गुजारिश करूँगा बिलाल से कि ये सारी चीज़ें जो है वो एडिटिंग में भी लगा दीजिए, ताकि लोग अगर सुन नहीं उस तरह से पाए तो वो नोट कर सकें और फ़ायदा हो सके। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।